श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 7वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 7, शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं, वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की है, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत है। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोंपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत ही बलवान और मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके शाप दिया, अरे दुष्ट जा, तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केंचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर मुझे लौटा दीजिए। लोमश जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का शाप भी वर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर इस छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। तभी वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा, इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में रहकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और वे उसे स्तन से दूध पिलाने लगी। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते, अभिमान से रहित है, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया। ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार सह न सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने व्रज रस से सारे गोकुल को ढक दिया। लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा व्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्रों को जहाँ बिठा दिया था, वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय तृणावत ने ववंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी
कि सभी लोग अत्यंत उद्गिन और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे जो बहुत दीन हो गईं और वहीं उनकी दशा हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल का वर्षा का वेग कम हुआ, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ी आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और सभी फूट फूट कर रोने लगे। इधर तृणावत बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए। बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में घिर पड़ा। पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने श्राप दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावत होकर आया था, श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। यह देखकर गोपियां विस्मित रह गई कि भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को गोद में लिया और लाकर उसे माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियां, नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। देखो, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया। उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। अरे, हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पोसला, कुआ बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर से लौट आया। अवश्य ये बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का स्मरण किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सरोबार हो रही थी, उनके स्तनों से अपने आप पे दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके, माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। उसी समय श्री कृष्ण को जमाई आ गई और माता ने उनके मुख में देखा आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान, उन्हें दूध पीने से तृप्ति नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई, कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है। तू मत घबरा। वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गई थी, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया, यह विश्व का बखेड़ा लाला के मुंह में कहाँ से आया? हो न हो मेरी निगोड़ी आंखों की ही गड़बड़ी है। इसी से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। 7वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।